भगवान धर्मनाथ स्वामी के ज्ञान कल्याण की अनंत शुभकामनाओं के साथ आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी द्वारा विरचित आलाप पद्धति महाग्रंथ, जिसका दूसरा नाम है द्रव्यानि योग प्रवेशिका। श्रवज्ञ पीतराग भगवान के पवित्र जिन आगम को 4 भागों में विभक्ति किया, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग, जीवा जीव सुतत्वे आदिक करके आचार्य समंत भद्रदेव ने जीवादिक 7 तत्वों या पदार्थों का जिसके अंतर निरूपण किया गया, उसका नाम है द्रव्यानि योग। और उस द्रव्यानि योग में जिस प्रवेश करने के लिए जिसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसका नाम है नय, प्रमाण, गुण, स्वभाव, पर्याय आदि जो ये व्यवस्थाएं हैं, इनको जानने का सरलतम उपाय क्या हो, उसके लिए आचार्य देवसेन महाराज ने इस आलाप पद्धति नामक ग्रंथ की पवित्र रचना की। ये आलाप पद्धति ग्रंथ अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिन आगम को यदि रहस्यमय जिन शासन के सारे रहस्यों को यदि खोलने वाला कोई है, तो अमरचंद देव पुरुषा सिद्धि उपाय के अंदर लिखते हैं कि भगवान के पवित्र शासन को जो एक पूरा चक्र है, उस चक्र का नाम ही उन्होंने रखा है नय चक्र। आचार्य पूज्यपाद देव वहां पर, आचार्य अमरचंद देव वहां पर लिखते हैं पुरुषा सिद्धि उपाय में कि इस नए चक्र के माध्यम से ही भी गुरु महाराज सारे विषयों को स्पष्ट करके और उस शिष्य के जो मिथ्यात्व या अज्ञानता से ग्रसित है, उसके अज्ञानता को खंड खंड करते हैं। देखिए श्लोक नंबर 59, 59 नंबर श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अत्यंत निशित धारम दुरासदं जिनवरस्य नये चक्रम खंडयति धार्यमाणं माणं मूर्धां झटिति दुर्विदग्धानां। जिनवरस्य जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत निशित धारम, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुर्साध्यम, दुर्साध्य अर्थात जिसे साधारणता से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा दुस्साध्य नए चक्रम, नए चक्र धारमाणम धारण किया हुआ, दुर्विदग्धानाम मिथ्या अज्ञानी पुरुषों के मूर्धानाम मस्तकों को झटिति शीघ्र ही खंडयति खंड खंड कर देता है। दुर्विदग्धानाम मूर्खों के, मिथ्या अज्ञानियों के मूर्धाना मूर्धा को, मस्तक को झटिति खंडयति खंड खंड कर देता है। कैसा है? अत्यंत निशित धारम दुरासादम जिनवरस्य नये चक्रम। और ऐसे उस पवित्र नए रूपी चक्र का जो ज्ञान कराने वाला है, उसमें प्रवेश कराने का कोई द्वार है, तो उसका नाम आलाप पद्धति है। उस नए रूपी चक्र में प्रवेश कराने के लिए इसको आचार्य भगवंत देवसेन महाराज ने स्वयं लिखा कि उस नए रूपी चक्र में प्रवेश के द्वार का नाम आलाप पद्धति है। सूत्र नंबर 1 में भी स्वयं लिखते हैं, आलाप पद्धतिर रचना, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नए चक्रस्योपरि उच्यते। आलाप पद्धतिर रचना
आलाप पद्धतिर्वचन रचनानुक्रमेण नए चक्रस्योपरि उच्यते। जिन वरस्य नए चक्र, जो जिनेंद्र भगवान के नए चक्र में प्रवेश करने का जो अनुक्रमेण है, द्वार है, उसका नाम आलाप पद्धति है। और उस आलाप पद्धति को अच्छी तरह समझने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता पड़नी है, तो आचार्य भगवंत ने मंगलाचरण में ही उनको समझा दिया। क्या कहा? गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। मैं देवसेन स्वामी, देवसेन आचार्य। ये देवसेन आचार्य कौन है? तो जिन आगम में अनेक देवसेन आचार्यों का उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से 4 देवसेन आचार्यों का उल्लेख मिलता है। अनेक कृतियां जो देवसेन स्वामी के नाम से प्रचलन में आई हैं, उनके अनुसार ये परंपरा जानी और मानी जाती है। लेकिन जिन्होंने आराधना सार नामक ग्रंथ, दर्शन सार नामक ग्रंथ की रचना की है, वे देवसेन ही इस आलाप पद्धति ग्रंथ के रचयिता हैं। ध्यान से, जिन्होंने दर्शन सार ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने आराधना सार ग्रंथ की रचना की, वे देवसेन आचार्य ही इस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं। दर्शन सार क्या है? इनकी एक एक कृति महत्वपूर्ण है। दर्शन सार अपने आप में जिनेंद्र भगवान के मत और अन्य मतों का एक तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया। नए चक्र में आपको समझाई दिया कि एक महत्वपूर्ण विषय जिनेंद्र भगवान के शासन में प्रवेश करने का, कि दुनिया में प्रमाण बहुत सारे दर्शनों के पास है, लेकिन नए मात्र एक ही दर्शन के पास है, उसका नाम है जिन शासन। और तत्वसार एक लघु ग्रंथ में तत्व का संक्षेप में वर्णन और संक्षेप में तत्व को समझना, मुख्य तत्व जो आत्म तत्व है उसकी चर्चा आचार्य भगवंत ने की। और आराधना सार में 4 प्रकार की जो आराधना है, उस दर्शन आदि आराधना का सांगोपांग विस्तृत वर्णन करते हुए आचार्य ने मानो किस प्रकार हमको अपने जीवन को आराध्य बनाना है, आराधना के माध्यम से उस आराध्य अर्थात सिद्ध पद की उपलब्धि का सार यहाँ पे आचार्य देवसेन स्वामी ने बतलाया। देवसेन स्वामी जिनका बहुत अधिक परिचय तो उपलब्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी ये दिगंबर जैन परंपरा के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिनका समय लगभग ईसा की 10वीं शताब्दी 990 ईस्वी संभावित माना जाता है। और उन्होंने धारा नगरी के अंदर पार्श्वनाथ जिनालय में माघ सुदी 10वीं के दिन दर्शन सार ग्रंथ की रचना पूर्ण की थी, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। इससे अधिक उनके जीवन के विषय में कोई भी परिचय उपलब्ध नहीं होता। ये हमारे पूर्वाचार्यों की एक महती करुणा, एक महती कृपा है कि उन्होंने ऐसे विशाल काय धर्म ग्रंथों का सृजन किया। यदि वो नहीं लिखते तो हमको क्या मिलता? और इतनी महान कृपा करने के बाद भी ये उनका महान गौरव है कि उन्होंने कहीं भी अपने नाम तक का उल्लेख नहीं किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं किसका पुत्र हूँ, किसका शिष्य हूँ, कुछ भी नहीं लिखा।
अपना नाम भी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा। ऐसे पूज्याचार्य भगवंतों को यहीं से हम उनके गौरवमयी इतिहास, गौरवमयी कृत्य के लिए नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो हम सबके जीवन के कल्याण का कारण बन रही है। यह आलाप पद्धति ग्रंथ जिन दर्शन में नए के विषय को जानने के लिए प्रवेश करने का द्वार तो है, इसका नाम द्रव्यानुयोग प्रवेशिका तो है, साथ ही ये जिनेंद्र भगवान के शासन में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है, ऐसी चर्चाएं यहाँ पर हैं। और मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रिय इसलिए है क्योंकि मैं स्वयं जैन दर्शन का छात्र हूँ। कोई जैन दर्शन के छात्र के लिए बहुत गहराई से इस बात को जानने की आवश्यकता होती है कि दुनिया के अन्य मत, दुनिया के अन्य दर्शनों में और भगवान के पवित्र जैन दर्शन में अंतर क्या है। क्योंकि जो भी दर्शन आप पढ़ेंगे वो दर्शन हमेशा अपने आप को ही महान सिद्ध करने में लगे हैं। देखिए, सर्वज्ञ भगवान का एक अद्भुत एक शासन ऐसा है जिसमें किसी यदि अपेक्षाकृत किसी वस्तु को देखोगे तो सब कोई कहीं ना कहीं समाहित होने की भावना करेगा। तो उसे हम, अगर वो अपेक्षाकृत कथन करेगा तो हम सबको समाहित करने वाले हैं। कैसे समन्वय होगा, उसके लिए आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर पद्धति दी, अर्पिता नर्पित सिद्धि। और उस अर्पिता नर्पित सिद्धि का नाम ही नए है। और उस नए का एक प्रकार से पूरा जो चक्र बनाया है, उस चक्र में प्रवेश करने का द्वार इस आलाप पद्धति की रचना है, जिसमें विस्तार से आचार्य महाराज हमारे सामने बहुत सारी चीजें रखेंगे। एक छोटा सा परिचय जो यहाँ पर ग्रंथ का दिया उसको देखते। आलाप पद्धति के कर्ता श्री देवसेन आचार्य नए विषयक शास्त्रों के पारगामी थे और उन्हीं के आधार पर आलाप पद्धति की रचना हुई है। इस ग्रंथ का नाम यद्यपि आलाप पद्धति है तथापि इसका अपर नाम द्रव्यानुयोग प्रवेशिका है। इसमें द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नए आदि का कथन है। ये मुख्य विषय है। द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, नए और प्रमाण। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जिन्होंने इसका अध्ययन पूर्व में किया है वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बाद में जो नए नियोजिका है या नए योजनिका है या एकांत पक्ष दोष है आदि जो है वो सब इसी को आगे समझाने का एक प्रयास है। तो मुख्य विषय आपके सामने मात्र यह है, द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण और नए आदि का कथन है। द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय से पूर्व आलाप पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप आलाप पद्धति पढ़ने के बाद पूज्य ग्रंथराज समयसार जी का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हमने आलाप पद्धति ना पढ़ी होती तो हम कभी समयसार जी के मर्म को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसके मर्म में प्रवेश करने वाला वही होगा जिसने अच्छी तरह आलाप पद्धति या द्रव्य संग्रह जब पढ़ते समय निश्चय और व्यवहार की शैली को जिसने पकड़ लिया हो, नयों की शैली को जिसने पकड़ लिया हो। यदि निश्चय व्यवहार की शैली द्रव्य संग्रह में नहीं पकड़ में आई तो आप समयसार के अर्थ को कभी भी नहीं पकड़ सकते, कभी भी समयसार ग्रंथराज के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको आलाप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से नयों को एक व्यवस्था, नयों की एक योजनिका, नयों का जो अधिकार है वो हमारे दिमाग में पूर्णतया विकसित हो जाए। याद करने की आवश्यकता नहीं है, मत समझने की आवश्यकता है। और जो ये बात द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभाव की है, बहुत ध्यान से समझना। द्रव्य, गुण,
पर्याय और स्वभाव, ये चार चीजें जिनेंद्र भगवान के शासन की शान है। जिनेंद्र भगवान के शासन में जो वैचारिक पक्ष है, ध्यान से समझना, हर एक दर्शन के दो पक्ष होते हैं, एक वैचारिक पक्ष और एक आचार पक्ष, एक विचार और एक आचार। तो अभिषेक कैसे करना, क्यों करना, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, व्रत, दान, ये सब हमारी आचार पद्धति है। अभी तक हमने 4 साल में जितने भी ग्रंथ पढ़े वो सब हमारी आचार पद्धति को पुष्ट करने वाले थे मुख्यतया। यद्यपि द्रव्य संग्रह में, छेड़ाला में, तत्वार्थ सूत्र में बहुत सारा विषय हमारी वैचारिक पद्धति का था, लेकिन मिक्स था, इसलिए हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, अलग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हम आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन सांगोपांग करेंगे, अच्छी तरह बैठकर इसके एक एक सूत्र पर चिंतन करेंगे, तो हम जानेंगे कि ये भगवान का जो वैचारिक पक्ष था, सर्वज्ञ अरिहंत भगवान के मुख से जो दिव्य ध्वनि खिरी, जो वीतराग अरिहंत भगवान के इस पवित्र जिन शासन का वैचारिक पक्ष है, वो सारा का सारा इस आलाप पद्धति के अंदर वर्णित है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। ऐसा लगता है इसको पढ़ने के बाद कि जैसे हमने बहुत सारे ग्रंथ, जैसे प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, समय सार और भी अनेक ग्रंथों में जो जगह जगह पर द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव के मात्र नाम उल्लेख हैं, वे सारे के सारे ग्रंथ हमने एक साथ इसको पढ़ने पर समझने की एक नींव तैयार कर दी। इसलिए इन्होंने नाम दिया द्रव्यानि योग प्रवेशिका, क्योंकि यदि इसे नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हम उन ग्रंथों के मर्म को नहीं पकड़ सकेंगे। भगवान समंतबद्ध देव इस प्रकार से कभी खुलासा नहीं करते कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, स्वभाव क्या, कभी नहीं लिखेंगे वो। लेकिन वे परमतों के खंडन करने के लिए, जिन मत की स्थापना के लिए बीच बीच में इनकी बार बार चर्चा करते हैं। जब हम इनको जानेंगे नहीं, इन शब्दों का अर्थ ही हमको नहीं पता होगा, तो हम कैसे उन ग्रंथों के साथ न्याय करेंगे या उन ग्रंथों के मर्म को समझें। इसलिए उन ग्रंथों की जो हार्द है, उन ग्रंथों का जो अमृत है, उसका निचोड़ पाने के लिए, उस अमृत को अपने पास ग्रहण करने के लिए हमको इस ग्रंथ में प्रवेश पाने की बहुत आवश्यकता है। द्रव्यानि योग के स्वाध्याय से पूर्व आलाप पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना द्रव्यानि योग में प्रवेश तथा उसका यथार्थ बोध नहीं हो सकता। इस आर्ष ग्रंथ में ज्ञान बिना आधुनिक साहित्य में गुण व पर्याय आदि के विषय में अनेक कथन आर्ष विरुद्ध हैं। आर्ष मतलब होता है ऋषि परंपरा से प्राप्त। जो श्रमण परंपरा भगवान वीर वर्धमान महावीर स्वामी से चली आ रही है, उस परंपरा में जिस चीज का वर्णन है उसके विरुद्ध भी बहुत सारे कथन द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव आदि को लेकर वर्तमान में प्रचलन में आ चुके हैं। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, उनको कैसे समझेंगे कि वो गलत कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं। इसलिए वो क्या है, उस सत्य का निर्णय यहाँ से होगा। कई बार ऐसा भी है कि वो जो कह रहे हैं वो किसी अपेक्षा से सत्य है, लेकिन वो जहाँ कह रहे हैं वो असत्य है। इसलिए वो हम उसे कैसे निर्णय करें कि वो सत्य है कि असत्य है, उसके लिए हमें इस ग्रंथ का आधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आलाप पद्धति जिनेंद्र भगवान के शासन की कुंजिका है। कुंजिका मतलब चाबी। जब तक ये नहीं लगेगी, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। तो वैचारिक पक्ष में प्रवेश करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसमें सबका प्रवेश अनिवार्य है। आलाप पद्धति का अर्थ है बोलने की कला। कितना सुंदर शब्द दिया, आलाप पद्धति।
पद्धति तो सब समझते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, कला, ढंग। आलाप कैसे बना? तो लाप शब्द से आलाप बना। लप धातु है बोलने के अर्थ में, उससे ये आलाप शब्द उत्पन्न हुआ। लाप कैसे? जैसे आप कहते हैं विलाप, मतलब रोना, चिल्लाना, वैसे ये आलाप बोलना। उस जो बोलने की जो तरीका है, बोलने की जो कला है, बोलने की जो रीति है, जिसे बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स प्रयोग कर रहे हैं और हजारों हजारों रुपए के कोर्सेस चल रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारा का सारा इसी आलाप पद्धति शब्द का अर्थ है। पब्लिक स्पीकिंग, कैसे हम बोलें, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या बोल रहे हैं वक्ता, क्योंकि वक्ता तो बोल के चला गया पर कोई नहीं समझ पा रहा है कि इसके बोलने का मर्म क्या है, इसके बोलने का भाव क्या है। इसके बोलने के भाव पक्ष को यदि नहीं जानेगा तो उसका सारा का सारा वक्तव्य अधूरा रह जाएगा और उसके सारे के सारे वक्तव्य का अनर्थ भी हो सकता है। अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। कोई भी वार्ता आपने की, उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है यदि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, आलाप पद्धति। देखो आलाप पद्धति का ट्रांसलेशन कितना सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स, यह है आलाप पद्धति, बोलने की कला। तो सबको सीखनी है। हर जैन को अपने जीवन में एक बार आलाप पद्धति पढ़नी ही है। यदि आलाप पद्धति नहीं पढ़ा तो वो जिनेंद्र भगवान के पवित्र शासन के विचार पक्ष को कभी भी नहीं समझ सकता। इसलिए आलाप पद्धति जिन्होंने नहीं पढ़ी वे अब इसे एक बार उठाकर अपने जीवन में जरूर पढ़ेंगे कि भगवान ने कहा क्या था, भगवान का मुख्य मूल जिन शासन का वैचारिक पक्ष विचार क्या है, कैसे द्रव्य हैं, कैसे गुण हैं, कैसी पर्याय हैं, कैसे स्वभाव हैं, इनको जानने की कला रूप प्रमाण क्या है, नय क्या है, उन नयों का विस्तार क्या है, कैसे कैसे रास्तों से चक्रों, उन्होंने कहा कि जैसे हजारों आरे बनकर एक चक्र प्रकाशित होता है वैसे ही छोटे छोटे से नए मिलकर भगवान का शासन प्रकाशित होता है। इस नए रूपी चक्र से भगवान का जिन शासन चलता है। आगे देखते हैं, वचन पद्धति की यह कला ही शास्त्रीय भाषा में नए है। नए विवक्षा को समझाना ही धर्मकर्ता ग्रंथकर्ता आचार्य देवसेन स्वामी का उद्देश्य है कि दुनिया के किसी भी शासन में नए की चर्चा नहीं है, एकमात्र पवित्र जिन शासन में ही नए की चर्चा है। इसलिए देवसेन स्वामी के मन में विकल्प है कि कैसे जन जन के हृदय में जिन शासन के इस पवित्र अमृत नय को स्थापित किया जाए, जब ये पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान कुंद देव ने अपने पूरे समय सार ग्रंथ में कहीं नय की परिभाषा नहीं दी, कहीं व्यवहार की परिभाषा नहीं है, कहीं निश्चय की परिभाषा नहीं है, और सैकड़ों बार भी नए प्रमाण निक्षेप इनका प्रयोग कर रहे हैं। सैकड़ों बार वे व्यवहार और निश्चय खलु ही आदि का प्रयोग कर रहे हैं। अब बोलो, जिन्होंने इसको नहीं जाना वो उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कैसे उस ग्रंथ के साथ न्याय होगा, कैसे उसके मर्म को वे ग्रहण करेंगे, भगवान ही जाने। संस्कृत सूत्रों में निबद्ध इस कृति का आधार प्राकृत में रचित नय चक्र है, जो हमने आपको कहा। दोनों प्रकार से दे सकते हैं। नय चक्र नाम का जो ग्रंथ चीनी देवसेन स्वामी की रचना है उसके आधार से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, या उसमें प्रवेश कराने के लिए इस ग्रंथ को लिखा। ये जो सर्वज्ञ वीतराग भगवान का नय चक्र है उसमें प्रवेश कराने के लिए उन्होंने इस कृति की रचना की।
और दूसरी बात, ये कृति सूत्र आत्मक है लेकिन सूत्र शैली नहीं है, ये गद्य कृति है। अभी जो इसको अंदर हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। सूत्र होते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन आचार्य ने इसका बहुत विस्तार से सूत्रों को लिखा, इसलिए ये सूत्रात्मक ना होके गद्यात्मक शैली में है। और जब इसका विस्तार हम आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे किस प्रकार आचार्य ने एक एक सूत्र को बहुत डिटेल से हमारे अंतरंग में कैसे प्रवेश करेगा। बस उनका उद्देश्य एक था, इनके दिमाग में भगवान के नए चक्र को उठाकर स्थापित कराना है। क्यों? क्योंकि जब ये वक्ता है भैया, ये वक्ता मतलब बोलने वाला, जब ये वक्ता है और जब ये बोलेगा और नए के पक्ष को नहीं समझेगा तो कहीं अनर्थ ना बोल दे कि भगवान सर्वज्ञ के शासन की हानि का कारण ना बन जाए। इसलिए देवसेन स्वामी को हर एक विषय को हर एक वक्ता, कम से कम वक्ता स्पष्ट कर ले, श्रोता न समझे तो चलेगा लेकिन वक्ता तो जाने कि जो मैंने ये वाक्य बोला है इसका अभिप्राय क्या है, और वे श्रोता सुनने वाले को अच्छी तरह समझा सकें, जिनको हम श्रावक कहते हैं उनको अच्छी तरह समझा सकें कि भैया भगवान के शासन में इस बात को इस तरीके से ऐसे भी कहा गया है। जिसके लिए हम हमेशा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि एक माँ एक बच्चे से कहती है कि बेटा घी का घड़ा लाओ। बेटा जाता सारे स्थान में ढूंढता, घी का घड़ा नहीं मिलता, लौट के आके माँ को बोलता माँ घी का घड़ा नहीं है। माँ कहती बेटा पुनः जा, अच्छी तरह देख, मैंने वहीं रखा है। पुनः जाता है, देखता है, वापस आता है, नहीं है। माँ कहती चल मेरे साथ। माँ हाथ पकड़ती है, ऐसी भगवती माँ सरस्वती जगत कल्याणी जिनवाणी हाथ पकड़ती, देवसेन महाराज हाथ पकड़ कर लेके जाते हैं, जाओ चलो मैं लेके चलता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ कि निश्चय व्यवहार क्या है, नय क्या है, व्यवहार क्या है, लोक व्यवहार कैसे चलता है। तो आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी इस आलाप पद्धति रूपी माँ के साथ हमको लेकर चल रहे हैं और लेकर जाते हैं और वहां पर दिखलाती है माँ, बेटा ये है घी का घड़ा। बच्चे कहता माँ ये घी का घड़ा है, अरे ये तो मिट्टी का घड़ा है। माँ कहती है बेटा जिस मिट्टी के घड़े में घी होता है वो मिट्टी का घड़ा भी घी का घड़ा कहलाता है। ऐसे ही हर एक विषय को बड़ी गंभीरता के साथ, गहनता के साथ समझाने की कला यदि किसी में होगी वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता होगा। जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता होगा वो जिन शासन का महान प्रभावक होगा, उसके माध्यम से जिन शासन की महानतम प्रभावना होगी। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ना अनिवार्य है। द्रव्यानुयोग के ग्रंथों का मर्म समझने के लिए नए विवक्षा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में मति भ्रम की संभावना रहती है। आलाप पद्धति ग्रंथ कुल 228 सूत्रों में निबद्ध लघु रचना है। यदि हम इसको बहुत शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे तो इस ग्रंथ में मात्र 6 ही मुख्य चीजें हैं: द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, न्याय। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और यदि हम सूत्रों की दृष्टि से चलेंगे तो मात्र 228 लाइन बस। उसमें भी कुछ सूत्र बिल्कुल छोटे से, कुछ सूत्र थोड़े से बड़े। तो कितना? 228 लाइन आपको पढ़नी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसलिए इस ग्रंथ को बहुत कठिन ना माने कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है। नहीं, इसको तो अमृत तुल्य माने कि ये तो अमृत है। परंतु द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है। इस उपयोगी रचना को मूल सहित प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत करने का यह प्रयास किया जा रहा है। टोटल इसमें 16 अधिकार हैं। द्रव्य व्युत्पत्ति, गुण व्युत्पत्ति, पर्याय व्युत्पत्ति, स्वभाव व्युत्पत्ति, प्रमाण व्युत्पत्ति, नय व्युत्पत्ति, एकांत पक्ष दोष, अध्यात्म नय योजनिका आदि। लेकिन इसको और शॉर्ट करने के लिए आपके सामने इस ग्रंथ के 9 अधिकारों को प्रस्तुत किया जाएगा। गुण में ही गुण व्युत्पत्ति मिला देने से इस प्रकार 9 अधिकारों में संपूर्ण ग्रंथ को एक छोटा सा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।
आशा है आप सभी इस ग्रंथ के माध्यम से सर्वज्ञ भगवान के पवित्र शासन के रहस्यों को समझेंगे। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज मंगलाचरण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। गुणानां विस्तरं वक्षे शुभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। वीर जिनेश्वर वीर भगवान को नमस्कार करके कल वीर भगवान के विषय में विशेष चर्चा आपके सामने रखेंगे, एक एक शब्द का विस्तार करेंगे। आज सामान्य से इतना समझें कि मैं देवसेन आचार्य वीर भगवान को अर्थात शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव सकल अरिहंत भगवंतों को अनंतों बार नमस्कार करता हुआ गुणानां विस्तरं वक्षे, गुणों को विस्तार से, तथैव च और शुभावानां स्वभावों को, पर्यायाणां विशेषेण और पर्यायों को वक्षे कहता हूँ। तीन बातें दी, गुणानां शुभावानां और पर्यायाणाम। प्रश्न उठता है महाराज द्रव्य शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो महाराज आपसे प्रश्न पूछते हैं, मुझे ये बताओ गुण और पर्याय और स्वभाव इनसे भिन्न द्रव्य क्या है? महाराज कुछ भी नहीं। तो बस जहाँ हमने गुण कह दिया, जहाँ हमने पर्याय कह दी, जहाँ हमने स्वभाव कह दिया, मान लेना वहाँ हमने द्रव्य का भी कथन कर दिया। तो महाराज आपने मंगलाचरण में प्रमाण शब्द और नए शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो महाराज कहते हैं अच्छा तो क्या प्रमाण और नए भी कोई कहने की वस्तु है क्या? तो आप कहोगे महाराज फिर आपने इन पर पूरे एक एक अधिकार क्यों लिखे? तो महाराज प्रश्न पूछते, वो कहते सुनो, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम ज्ञान होता है। अरे इनके माध्यम से हम आपको समझाएंगे, इसलिए एक माध्यम है वो, इसलिए आचार्य ने उनका मंगलाचरण में नाम नहीं लिया। उनके माध्यम से हम आपको पूरा विषय विस्तार से समझाएंगे। इसलिए गुण, स्वभाव और पर्याय इन तीनों को विशेषता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान देवसेन स्वामी ने संकल्प लिया है कि वो अब इन तीन विषयों के साथ आपको बहुत सुंदर जिनागम का संपूर्ण वैचारिक पक्ष आपके सामने रखेंगे। आप अच्छी तरह अपने मस्तिष्क को खोल कर रखें, क्योंकि दुनिया में जो कुछ सुना कहा वो भी सत्य है, जिसे हम झूठ कहते आए हैं वो भी सत्य है, या जो सत्य समझते आए वो झूठ है, उसमें अपेक्षाएं क्या हैं, कैसे वो सत्य होगा, कैसे वो असत्य होगा, इस सब का वर्णन आचार्य देवसेन स्वामी बोलने की कला द कम्युनिकेशन स्किल्स नाम की इस किताब में एक मोटिवेशनल किताब, एक मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसी पवित्र कृति अपने जीवन में पढ़ने मिल रही है। इसके लिए हम सभी भगवान देवसेन स्वामी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महर्षिनाथ और निर्यापक श्रवण परमोपकारी संत मुनिपुंगव शिशुदास सागर जी महर्षिराज के पवित्र दिव्य भव्य श्री चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद पूर्वक नमोस्तु करते हैं कि हे स्वामी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि यह महान कृति हमारे हृदय में सदा सदा के लिए बस जाए। जब तक हमको केवल ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक भगवान के इस पवित्र नए चक्र को हम अपने जीवन में, अपनी वक्तव्य कला में, अपनी चिंतन कला में सदा बनाए रखें। भगवान का यह वैचारिक पक्ष जन जन को पता चले, दुनिया समझ सके कि भगवान अरिहंत का भाव क्या था, भगवान वीतराग स्वामी का उद्दिष्ट ये पवित्र धर्म क्या था, इस पवित्र धर्म का मर्म क्या है। ये संसार के प्रत्येक जीव को
इन कृतियों के माध्यम से बोध को प्राप्त हो और हम सभी उसमें निमित्त बन सकें। इस पवित्र भावना के साथ जैनम जयतु शासनम।